हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ गुंजन खुराना, मैं हूँ योगा इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, योगा हमारी हेल्थ के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें डेली मॉर्निंग करना चाहिए। और हमारे फिजिकली भी फिट रखता है ये योगा, और मेंटली भी फिट रखता है। और इसी के साथ सबसे बड़ा फायदा जो योगा का है वो है वेट लॉस। ये हमारे को वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इज योगा, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो वेट लॉस के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे, कुछ ओवरऑल हेल्थ को हम फिट कैसे रह सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको कुछ योगा एक्सरसाइजेस बताऊंगी आज। बट उससे पहले मैं आपको वेस्टिज के कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी यहाँ से, जो कि वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले है वेस्लिम कैप्सूल्स। ये वेस्लिम कैप्सूल्स आप अर्ली मॉर्निंग इसे ले सकते हैं। 2 कैप्सूल्स आप इसे ले सकते हैं। ये हमें एम्प्टी स्टमक लेना है, और ये जो है हमारे मॉर्निंग हंगर जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये है वेस्लिम कैप्सूल्स। दूसरा प्रोडक्ट है वेस्लिम टी। वेस्लिम टी जो है ये हमारे नॉर्मल टी, मिल्क टी या फिर कॉफ़ी को रिप्लेस करता है। ये इसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है, कैलोरी इंटेक बिल्कुल भी नहीं होता है जब हम इसे लेते हैं तो। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को भी बढ़ाता है। तो तीसरा प्रोडक्ट है वेस्टिज का, जो है वेस्लिम शेक। वेस्लिम शेक जो है इसमें लो जीआई है। तो लो जीआई जो है वो जो शुगर अवॉइड करते हैं वो लोग इसे ले सकते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स इसे ले सकते हैं। और ये हमारे डिनर को रिप्लेस करता है। रात को जिनको खाना नहीं खाना होता, जो ये सोचते हैं कि हमें रात को खाना स्किप करना है अपना, तो वो सिर्फ ये शेक ले सकते हैं। ये अपने आप में बहुत इसका खासियत है ये कि ये अपने आप में फुलफिलिंग है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स की बात। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, योगा सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। तो आइए अब हम योगा सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सुबह हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपको वेट लॉस के लिए, तो जिसमें आपको मैं कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो कि आपको वेट लॉस में तो हेल्पफुल रहेंगे ही, और आपकी कुछ बीमारियां, जैसे कि कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि हो गया बैक पेन, नी इशू जिनको हैं, या जैसे बैक स्टिफनेस की कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, बॉडी में अकड़न रहती है, जॉइंट्स को ओपन करने की कुछ एक्सरसाइजेस वो हम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप समान स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों आपके लेग्स बिल्कुल साथ में जॉइन करके खड़े रहेंगे, और आपकी बॉडी पॉस्चर एकदम स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहला आसन ताड़ासन, जिसमें आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे इंटरलॉक करते हुए। एंड ताड़ासन, पहला है ताड़ासन। इनहेल करते हुए ऑन टोज अप स्ट्रेच। इसमें आपको 10 काउंट्स तक अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। दूसरा है तिर्यक ताड़ासन, जिसमें हम दोनों लेग्स में के बीच में 3 फीट का मार्जिन देंगे, गैप देंगे। फिर से दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे और इंटरलॉक करके पूरे हाथ आपके स्ट्रेट हो जाने चाहिए। इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, और सांस छोड़ते हुए आपको एक तरफ पूरा साइड बेंड करना है। इसमें आप होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। सांस को रोकना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, अदर साइड स्ट्रेच, होल्ड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इनहेल, सामने आएंगे, दोनों हाथ वापस नीचे। फिर से अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे। तीसरा आसन कटी चक्रासन, इसमें आप दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेट लाएंगे पैरेलल, और एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए आपको पीछे की तरफ मुड़ना है
ट्विस्ट कर जाएंगे, पेल्विक आपका सामने की तरफ रहेगा और पीछे देखते हुए होल्ड करेंगे 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, दोनों हाथ सामने लाएंगे, दूसरी तरफ करेंगे सेम इसी तरह से, ट्विस्ट कर जाएंगे, पीछे देखेंगे, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन इनहेल सेंटर एंड दोनों हाथ नीचे। तो ये तीनों आसन जो मैंने यहाँ से बताए आपको, ये आप खाली पेट सुबह के टाइम कर सकते हैं। और इसके पहले एक टिप और दूंगी मैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है उनके लिए ये तीनों आसन बहुत अच्छे हैं अगर आप सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग इसे करते हैं। और इन तीनों आसनों को करने के पहले आप मल आसन में बैठेंगे। मल आसन ये होता है मल आसन, आपके दोनों लेग्स में थोड़ा सा गैप रखते हुए आप नीचे आएंगे, लेग्स वाइड अपार्ट, और दोनों हाथ नमस्कार में सेंटर ऑफ द चेस्ट लाएंगे। मल आसन में बैठ के आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। इस आसन में बैठ के आप थोड़ा सा वार्म वाटर पिएंगे, उसके बाद आप वो तीनों आसन करेंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा जिनको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो ये मल आसन में आपने 10 काउंट्स होल्ड किया, उसके बाद आप वापस ऊपर आएंगे और फिर उसके बाद उन तीनों आसनों की प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताए थे। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए आप लेग्स, दोनों लेग्स में गैप देंगे और राइट फीट जो है अपना राइट फीट राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट फीट सामने की तरफ। और इसमें आप एक्सेल करते हुए पूरा नीचे जाएंगे, हाथ को पूरा ग्राउंड तक ले जाने की कोशिश करेंगे, दूसरा हाथ आपका ऊपर रहेगा, ट्रायंगल पोज है। एक्सेल करके होल्ड करेंगे इसमें 10 काउंट्स होल्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस ऊपर आएंगे। अब राइट फीट सामने की तरफ, लेफ्ट फीट लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड आप पूरा नीचे जाएंगे। ये जिनको साइटिका की प्रॉब्लम हो या फिर नीज की प्रॉब्लम हो उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन, ये इन प्रॉब्लम्स को क्योर करता है ये आसन। होल्ड करेंगे इसमें एक्सेल करके 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस ऊपर आएंगे, इनहेल करेंगे, दोनों फीट सामने, दोनों हाथ नीचे, इसी पोजीशन में खड़े रहेंगे। हम इसके बाद करेंगे पार्श्व कोणासना। पार्श्व कोणासना के लिए राइट फीट ऑन द राइट साइड एंड दोनों लेग्स में थोड़ा सा आप गैप बढ़ा सकते हैं। इसमें गैप बढ़ाते हुए राइट फीट जो आपने राइट साइड किया है उस नी को आप बेंड करेंगे 90 डिग्रीज एंगल पे। 90 डिग्रीज एंगल पे हमने बेंड किया और ये हाथ राइट हैंड हम नीचे ले जाएंगे, दूसरा हाथ हम सिर के ऊपर से ले जाएंगे। यस, इस पोजीशन में आप 10 काउंट्स होल्ड करेंगे। ये हमारे थाइस को स्ट्रेंथन करता है, थाई मसल्स को। होल्ड करेंगे इसमें, ब्रीदिंग होल्ड 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस ऊपर आएंगे, वापस ऊपर आएंगे, राइट फीट सेंटर में सामने की तरफ, लेफ्ट फीट लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे 90 डिग्रीज और लेफ्ट साइड पूरा नीचे जाएंगे। दूसरा हाथ कान से लगता हुआ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 10 काउंट्स होल्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, वापस आएंगे इसमें। अब हम इसका वेरिएशन करेंगे। जो अभी हमने आसन किया पार्श्व कोणासना, उसका वेरिएशन करेंगे, इन्वर्जन ऑफ दिस आसना। वापस से राइट फीट राइट साइड, नी को बेंड करेंगे 90 डिग्रीज और जो ये वाला राइट हैंड है हम इसको सिर के ऊपर से ले जाते हुए पीछे की तरफ पूरा खींच देंगे।
स्ट्रेच कर देंगे, होल्ड करना है इसमें। इसमें आप ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं क्योंकि एक वेरिएशन है। पोज को होल्ड करेंगे 10 काउंट्स के लिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, वापस आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे लेग से लेफ्ट फीट लेफ्ट साइड, नी बेंड 90 डिग्रीज एंड लेफ्ट हैंड को सर के ऊपर से ले जाते हुए पीछे पूरा स्ट्रेच। आपके शोल्डर्स और बैक पूरे स्ट्रेच होंगे। थाई स्ट्रेच, होल्ड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, वापस आएंगे। दोनों लेग साथ में ज्वाइन करके खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे स्टैंडिंग चेयर पोज। स्टैंडिंग चेयर पोज वैसे स्टैंडिंग चेयर पोज करेंगे अब हम। स्टैंडिंग चेयर पोज आपके नीज को स्ट्रेंथन करता है, बट जिन्हें नीज की बहुत ज़्यादा परेशानी हो, ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो, वो लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं। जिनको नी में खाली वीक नीज हो वो लोग इसे कर सकते हैं। चलिए स्टैंडिंग चेयर पोज करेंगे। दोनों हाथ धीरे धीरे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपने नीज को आप बेंड करेंगे। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रखनी है इसमें आपको, और इस तरह से आपको होल्ड करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। मैं आपको साइड पोस्चर इसका दिखाऊंगी। इस तरह से आप स्ट्रेट खड़े रहेंगे और आपने नीज को हाफ बेंड करना है 90 डिग्रीज तक। यस, इसमें होल्ड करेंगे 10 काउंट्स होल्डिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वापस ऊपर आ जाएंगे। धीरे धीरे लेग स्ट्रेट करेंगे, हैंड्स नीचे ले आएंगे। करेंगे अब हम गॉडेस पोज। ये जितने भी आपको मैं आसन बता रही हूँ, ये आपके थाई मसल्स पे बेसिकली इनका बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। हमने पार्श्व कोणासना किया था, त्रिकोण आसन किया था, स्टैंडिंग चेयर पोज किया था, और अब हम करेंगे गॉडेस पोज, जिसमें आपके लेग्स में 3 से 4 फीट का गैप होगा। राइट फीट राइट साइड, लेफ्ट फीट लेफ्ट साइड, और आपने दोनों नीज को बेंड करोगे हाफ। ये स्क्वाट पोजीशन भी बोलते हैं इसे। और इसी में आप अपने दोनों हाथ ऊपर नमस्कार में ले आएंगे। देवी आसन, एक्सेल, होल्ड, एक्सेल, सांस छोड़ के होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then release. ओके, वापस आ जाएंगे नमस्कार स्थिति में। चलिए अब हम कुछ बैठ के और लेट के कुछ आसन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे खींचते हुए, और आपको इसी में आगे की तरफ जाना है शशांक आसना। शशांक आसना, दोनों हाथों को आगे खींच देंगे, हेड टू द ग्राउंड, चिन टू द चेस्ट। इसमें आपको एक्सेल करके होल्डिंग करनी है 10 काउंट्स। इसमें आप अपना स्ट्रेस भी रिलीज कर सकते हैं। पेट पे इसका असर कुछ अच्छा आता है, पेट को कम करने के लिए काफी अच्छा आसन। माइंड रिलैक्स करता है, स्ट्रेस रिलीज करता है। यहीं से हम जाएंगे भुजंगासना में। कोबरा पोज, भुजंगासन। इनहेल भुजंगासन, स्ट्रेच, होल्डिंग करेंगे यहाँ पे। शोल्डर्स इसमें रिवॉल्व रहेंगे भुजंगासन कोबरा पोज में। स्पाइन आपकी स्ट्रेच रहेगी। बैक पेन जिन्हें रहता है उनके लिए काफी अच्छा आसन। होल्डिंग फॉर 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे।
दोनों हाथों को साइड्स में इस तरह से पाम्स ऊपर की तरफ रखते हुए पूरा नीचे लेटेंगे। अब हम करेंगे सुपरमैन पोज। सुपरमैन पोज में आपको दोनों हाथों को आगे की तरफ लाना है और पेट के बल आप ऊपर उठेंगे, इनहेल करते हुए, इनहेल अप, दोनों हाथ ऊपर, पैर ऊपर और हेड ऊपर। होल्ड करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक्सेल, कमिंग डाउन। बेली फैट कम करने के लिए काफी अच्छा आसन है सुपरमैन पोज, काफी अच्छी एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे उल्टे लेट के ही सर्पासन। सर्पासन में आपके दोनों हाथों को आपको बैक के ऊपर इंटरलॉक करना है और इस तरह से आप ऊपर आएंगे। इसमें अगेन आपको पेट के बल बॉडी को ऊपर उठाना है, हाथ पैर और सिर तीनों ऊपर उठेंगे। इनहेल अप, लेग्स डाउन रहेंगे, हाथ और सिर ऊपर उठेगा। यस, होल्ड करेंगे 2 3 4 5 6 7, स्पाइन को स्ट्रेच करें, 8 9 and 10। धीरे धीरे नीचे आएंगे वापस। शलभ आसन करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, बैक स्टिफनेस या लोअर बैक पेन जिनको रहता है उनके लिए भी मैं आसन बताऊंगी। शलभ आसन इज द बेस्ट आसना। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रह चुकी हो या फिर हो अभी, वो लोग इसे कर सकते हैं, या फिर लोअर बैक में पेन रहता हो उनके लिए भी काफी अच्छा आसन। चिन को ग्राउंड से रखेंगे एंड धीरे धीरे दोनों लेग्स को आप ऊपर उठाएंगे। आपके दोनों हाथ थाइस के नीचे रहेंगे। इनहेल करना है और होल्ड करें 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे नीचे ले आएंगे लेग्स को। इसी का हम वेरिएशन करेंगे जो कि अगेन आपकी बैक पे बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। वापस से हम अपने हेड और लेग्स दोनों को ऊपर उठाएंगे। इनहेल अप, होल्ड। इसमें आप ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं जो, क्योंकि ये वेरिएशन है, तो होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक्सेल, धीरे धीरे नीचे आए। ओके, अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने दोनों लेग्स को बेंड करेंगे, एंकल्स को होल्ड करना है आपको, और ये हमारी पूरी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेच करता है। तो इसमें इनहेल, सांस भरते हुए आप अपने अपर बॉडी को ऊपर खींचेंगे, थाइस से लेग्स को ऊपर उठाएंगे। इनहेल अप, ब्रीदिंग होल्ड करनी है। इनहेल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे, लेग्स को छोड़ देंगे, वापस अपनी पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। करेंगे मकर आसन। मकर आसन इज अ वेरी रिलैक्सिंग आसन। आप दोनों हाथों को एल्बोज पे ले आएंगे और अपने गालों पे हाथों को रखते हुए लेग्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, पीछे बॉडी एकदम स्ट्रेट, ऊपर उठेंगे, एल्बो से सपोर्ट देंगे, दोनों हाथ गालों पे रखते हुए। इसमें आपको खाली होल्ड करना है। ये रिलैक्सिंग है, मतलब आपकी बैक के लिए रिलैक्सिंग है और वैसे भी रिलैक्सिंग आसन है। होल्ड करें इसमें, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे आप दोनों हाथों को चेस्ट साइड पर रखते हुए वापस ऊपर की तरफ आएंगे
वज्रासना। इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथ पीछे, योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा में आपके शोल्डर्स स्ट्रेच होते हैं, बैक स्ट्रेच होती है, एंड इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरा आपके फेस और हेड की तरफ जाता है। इंटरलॉकिंग हैंड्स बैक, इनहेल, एक्सेल फॉरवर्ड। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, होल्डिंग फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस ऊपर आएंगे इनहेल करते हुए। ओके, सुखासन में आ जाएंगे फिर से। ये सुखासन है हम जिसमें नॉर्मल बैठे हुए हैं, नॉर्मल आलती पालती मार के आप जो बैठते हैं, सुखासन। और दोनों हाथ आपके नीज पे रहेंगे। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए एक हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में, और राइट हैंड से आप अंगूठा और अपनी थर्ड फिंगर का यूज करेंगे इसमें। और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। सांस आपका लंबा और गहरा होगा। क्लोज लेफ्ट नॉस्ट्रिल with your third finger and exhaling right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhaling left. Inhale left. Exhale right. Last time, right inhale. Exhale left. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे वापस से। दोनों हाथ नीज पे रखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मैंने यहाँ से बताया, ये आम इसके 10 से 20 काउंट तक भी इसे कर सकते हैं। और ये आपके मन को शांत रखता है। हेडेक की प्रॉब्लम जिन्हें ज़्यादा रहती हो, माइग्रेन प्रॉब्लम जिन्हें ज़्यादा रहती हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा प्राणायाम है। और अब हम सेशन को ओवर करने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हम अपनी बॉडी में और माइंड में पॉजिटिव एनर्जीज फील कर सकेंगे। मन को शांत रखने के लिए मन शांत रखेंगे। क्लोज योर आइज, स्पाइन अपनी स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद। इनहेल, inhale, inhale, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। Feel the positive energies within and placing hands all over your face, head, shoulders, back, legs, everywhere, head to the toe. पूरी बॉडी में आप एनर्जीज फील कर सकते हैं। यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज एंड ओपनिंग योर आईज। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। टेक केयर ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।
So that मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब अच्छी मात्रा में हो, वो खाना हमारे लिए न्यूट्रिशन फूड है। ठीक है, बट वो प्योर रेंज में अच्छा लगता है। उसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोई भी चीज अगर आप डाल रहे हो या निकाल रहे हो, तो वो उससे प्रॉब्लम कर सकता है और उससे आपका न्यूट्रिशन वैल्यू अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो समझो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, फर्स्टली न्यूट्रिशियस फूड है, दैट इज पीनट। ठीक है, आप सबको पता ही है कि पीनट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, बट वही चीज मैं अगर उसके सिर्फ ऑयल को निकालती हूँ तो क्या उसमें प्रोटीन इतना रहेगा? नहीं। ठीक है, रहेगा बट इतना ज्यादा नहीं रहेगा। वैसे ही अगर मैं पीनट बटर ले रही हूँ, ठीक है, तो पीनट जितना प्रोटीन उसमें नहीं रहेगा। एंड इवन जब मैं बात करती हूँ इसके, बोलते हैं ना, कंपोजिशन चेंज करने में, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली विद द चेंज इनके जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होंगे। ओके, तो समझो कि ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स है और ये न्यूट्रिशियस फूड है। तो अगर मैं, मुझे कोई एडवाइस कर रहा है कि रिया तुम्हें न्यूट्रिशियस फूड खाना है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी पीनट को। एंड फिर मैं, जो मेरे डेली रूटीन लाइफ में अगर मुझे कोई प्रेफरेंस देता है ऑयल के लिए, तो मैं यही कहूंगी कि मैं राइस ब्रेन ऑयल लूंगी वेस्टीज का, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पीनट ऑयल। ठीक है, एंड बटर की बात करते हैं तो मैं बटर तो यही कहूंगी कि यस, ये मेरा से नो प्रोडक्ट होगा। क्योंकि अगर मुझे कोई बोल देता है कि मैम थोड़ा सा आप ये ले लो पीनट बटर, तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि इससे अच्छा मैं हमारा घी यूज कर दूं। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। तो हमें जानना है कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीजें, स्पेशली कौन सी चीजें हमें अच्छा न्यूट्रिशन देती है, वही हम हमारी बॉडी को दें। ठीक है, तो इसका डिसीजन ये आप खुद अच्छे से ले सकते हो। ओके, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। आई होप आप सब लोग ये सब चीज नोट कर रहे हो, ताकि आगे जाके आपको ये सारी चीज जब लॉन्ग रन में भी अगर आप कभी आपको रेफर करना है, आप रेफर कर सकते हो। एंड अच्छे से ये सब चीज आपको रिकॉल हो जाएगी तभी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, वो है फर्स्ट डेविल। जो मैं फर्स्ट डेविल की बात करती हूँ वो है शुगर। आप सबको ही पता है कि डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑन अ हायर रेंज नाउअडेज, एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, बट डायबिटीज, मैम डायबिटीज शक्कर से थोड़ी ना होती है, एम आई राइट? डायबिटीज यूजुअली होता है स्ट्रेस से। ओके, बट साथ साथ में आपकी बॉडी में जब इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, इसके लिए हम शक्कर कम लेते हैं। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग। अगर आप शक्कर ज्यादा लोगे तो वो इंसुलिन प्रोडक्शन में हिंडरेंस करेगा। जो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो रहा है वो उसे और कम कर देगा। इसके लिए हम शक्कर को ना बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, तो शक्कर यूजुअली कैसे बनता है कि पहले तो वो गन्ने का जूस रहता है, उसको क्रिस्टलाइज करते हैं क्योंकि वो सुक्रोज होता है, उसको प्यूरिफाई करते हैं, ड्राई एंड पैक स्क्वायर, आप देखोगे आपका स्क्वायर शक्कर हो जाता है। ठीक है, वो क्या देता है इन द एंड? आपको वो देता है एम्प्टी कैलोरीज, क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेविल है। ओके, साथ में शक्कर से और क्या बनता है, मतलब शुगर केन जूस से और क्या बनता है, वो है जैगरी। ठीक है, तो जैगरी कैसे बनता है? अगेन, जो शुगर केन जूस होता है उसे वो पहले तो फिल्टर कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज रिमूव कर देते हैं, एंड फिर उसे बॉईल करने रखते हैं एक आयरन वॉक में। तो आयरन वॉक में जब वो बॉईल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो
एक ब्राउन सिरप हो जाती है जिसे उनको स्टोर करके ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्क इतना है कि शक्कर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स देता है, दैट इज एम्प्टी कैलोरीज, एंड जैगरी में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन बी हो गए, मिनरल हो गया, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, ये सब होता है। ठीक है, जैगरी में। तो मैम क्या हम शक्कर के बिना जैगरी ले सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये बोलते हैं ना, दोनों भाई बहन ही है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि देखो, अगर एक को छोड़ के आप दूसरे के पास जाओगे और दूसरे को लोगे तो दोनों का भी सेम इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप तो एक ही है, राइट। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि देखो, जो भी चीज आप कंटेंट में पढ़ रहे हो और उसका एंडिंग OSE, या तो सिरप या तो शुगर ऐसे होता है, इट मीन्स वो आपके प्रोडक्ट में, या तो वो आपके बोलते हैं कि कंटेनर पे जिन जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी एंडिंग समझो ये तीन चीजों से होती है। इवन OL, मेथेनॉल और वो सब, तो उसमें भी यही होता है कि वो एक शक्कर का फॉर्म उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं सजेस्ट करूंगी ये चार चीज, शुगर, OSE, सिरप एंड OL, ये चार चीज जब आप कोई भी कंटेंट पे देखते हो इट मीन्स उसमें शक्कर है। तो मेक श्योर करो कि वो चीज आप लो ही ना, अगर ले रहे हो तो एकदम ना के बराबर, ठीक है। इसके अलावा मैम, मुझे तो शक्कर के बिना कुछ चलता ही नहीं है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज वेस्टेज स्टीविया। तो स्टीविया की जब हम बात करते हैं तो मैम ये स्टीविया क्या है? तो स्टीविया इज नेचुरल स्वीटनर लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो वो एकदम नेचुरल स्वीट लीव्स होते हैं प्लांट के, जिनको हम कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके पास लाए हैं, ठीक है। ये एकदम नेचुरल है, आप इससे ले सकते हो कब, जैसे आपको अगर कभी किसी में डाल के कुछ लेना है तो, क्योंकि ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है आपकी शक्कर या गुड़ का, ओके, इवन ब्राउन शुगर का। एंड आजकल आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे शुगर फ्री आपको मिलेंगे, जैसे शुगर फ्री तो हर कहीं पे कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। अगर नहीं मिला तो आप घर पे भी स्टीविया डाल के कोई भी ऐसी चीज बना सकते हो जो आपको पसंद आती है, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ वो है व्हाइट फ्लावर। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें कंटेंट ज्यादा है पर बहुत नॉलेजेबल चीज है, इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप सिर्फ मुझे सुने, ठीक है। तो पहले मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। देखो, जब हम गेहूं को लेते हैं हाथ में, तो आपने ये वाली चीज तो देखी होगी, गेहूं ऐसा दिखता है, ठीक है। बट क्या आपको पता है कि गेहूं में तीन चीज जो बहुत जरूरी होती है, वो है, फर्स्ट है उसका आउटर लेयरिंग। आउटर लेयरिंग को कहते हैं ब्रेन, दैट इज व्हीट ब्रेन, जिसमें बहुत सारे विटामिन बी एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। एंड फिर उसमें रहता है एक छोटा सा जर्म, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है कि उसमें विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वो हेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है। बट समझो कि ये है होल ग्रेन, ओके, अंडरस्टूड। बट ये दो चीज जैसे जर्म्स एंड ब्रेन में निकाल देती हूँ उसमें से, फिर सिर्फ ये रहता है, ये और कुछ नहीं है आपका, ये है मैदा। मैदा बनता है सिर्फ एंडोस्पर्म से, व्हीट एंडोस्पर्म से। दैट मीन्स उसमें सिर्फ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड ना के बराबर प्रोटीन एंड विटामिन है, ओके। सो यही है यहाँ पे कंटेंट। व्हीट ब्रेन, यूजुअली ब्रेन क्या होता है, ब्रेन होता है फाइबर। अगर आप होल ग्रेन में से फाइबर निकाल देते हो तो बट ऑब्वियसली आपकी बॉडी में सफिशिएंट फाइबर ना होने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। आप सिर्फ एंडोस्पर्म ले रहे हो, जैसे आप सिर्फ मैदा लोगे तो आपको सिर्फ बोलते हैं ना, आपको स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है एंड बॉडी को दूसरा कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ सकता है,
ठीक है, क्योंकि बॉडी वो चीज को डाइजेशन एक तो अच्छे से नहीं कर रही है, सेकेंडली वो आपका धीरे धीरे फैट्स में कन्वर्ट होके वो बढ़ रहा है इसकी वजह से। एंड द थर्ड इज द व्हीट जर्म। वो एक्सीलेंट सोर्स है न्यूट्रिशन का, क्योंकि वो बोलते हैं ना जो मेन कॉज होता है दैट इज दैट। तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, जैसे कि थायमिन है, फोलेट है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा ही है, जर्म 3% है, एंडोस्पर्म 83% है, एंड ब्रेन 13% है। तो वैसे ही हमारा 100% होल व्हीट बनता है। ओके, बट अगर समझो मैदा है, इट मीन्स ओनली 83% ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, नथिंग एल्स। ओके, सो जितना हो सके उतना हमें मैदे को नहीं लेना है। एंड होल ग्रेन अगर मैं कह रही हूँ, तो आज के जमाने में सबको मैदे को कन्वर्ट करना होता है, तो ब्रेन एंड जर्म इवन पॉलिशिंग से ये अफेक्ट होता है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सबने ये देखा ही होगा कि ब्रिटानिया का ब्राउन ब्रेड, मैं व्हाइट ब्रेड यूज नहीं करता हूँ, मैं ब्राउन ब्रेड यूज करता हूँ। ठीक है, कंटेंट पढ़ो, कंटेंट। इसमें सिर्फ होल व्हीट आटा 32% ही है, रिफाइंड व्हीट आटा उन्होंने मेंशन नहीं किया, इट मींस वो ज्यादा है। ठीक है, फिर अगेन शक्कर है, इवन सॉल्ट है, रिफाइंड पामोलिन। पामोलिन अगर आप ले रहे हो एंड आपकी बॉडी यूजुअली इसके लिए रेडी नहीं होती है, बट फिर भी अगर आप ले रहे हो, लिमिटेड में लोगे तो अच्छा, अच्छा नहीं है इनफैक्ट, बट लिमिटेड में ठीक है, बट बहुत ज्यादा लेने से भी इससे दिक्कत होती है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि इसमें और कुछ नहीं है, नेचुरल फूड कलर्स है, दैट मीन्स इट्स अ कैरेमलाइज्ड शुगर। एंड फिर उसको जो हमारा ये रहता है आटा है, उसमें मिक्स करके उसे जब आप पकाओगे तो, बट ऑब्वियसली ये ब्राउन ब्रेड सिर्फ एक कैरेमलाइज्ड ब्रेड है। ठीक है, बट हमने ये सोच लिया कि ये हेल्दी है, तो आप ही जान लो ये कितना हेल्दी और कितना नहीं। ठीक है, सो इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? तो आप जवारी आटा ले सकते हो, बाजरा आटा ले सकते हो, नाचनी आटा ले सकते हो। ठीक है, ये सब चीज आप ले सकते हो, जैसे हमारे पूर्वज लेते थे वैसे ही हमें लेना है। इसमें आपको कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, जो थर्ड हमारा व्हाइट डेविल है वो है नमक। आप सब लोगों ने जाना ही होगा कि हम इंडियंस को कुछ भी चीज अगर अच्छी अच्छी टेस्टी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नमक डालते रहते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। जो भी हम नमक एट द एंड ऑफ द कुकिंग में डालते हैं वही हमारा नमक का इंटेक होना चाहिए। उसके अलावा हमारा नमक का इंटेक ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप नमक ज्यादा लेते हो आपके हार्ट पे प्रेशर ज्यादा आता है, ताकि वो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अच्छे से मेंटेन करे, इसके लिए। ठीक है, तो जब आप नमक ज्यादा लेते हो क्या होता है, तो आपके हार्ट मसल्स बढ़ जाते हैं, हेडेक होता है, इवन हार्ट फेलियर दैट इज स्ट्रोक भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर तो होता ही होता है, किडनी रिलेटेड डिजीज होती है, स्टोन्स होते हैं, ओस्टोपोरोसिस, कैंसर, स्ट्रोक, ये सब बहुत कॉमन चीज है जब आप नमक बहुत ज्यादा लेते हो। ठीक है मैम, हम तो सिर्फ नमक खाने में ही लेते हैं, बट क्या आपको पता है कि जब आप ये सब चीज लेते हो इसमें भी बहुत ज्यादा नमक का कंटेंट होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई चीज इसमें से लेते हो तो कंटेंट जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, पापड़, अचार, सॉस, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, सूप के पैकेट्स, ये बहुत, हाँ ये बहुत मुझे बोला जाता है, मैम सूप के पैक, मैं तो हर रोज सूप पीता हूँ। जब हम पूछते हैं कौन सा सूप पीते हो, अरे नौर का। फिर मैं बताती हूँ उनको कि एक दिन है ना वो नौर का सूप का, आप पैक पीछे का कंटेंट पढ़ना, उसमें कितना आपको शुगर मिलता है, कितना शक्कर मिलता है, कितने कलर एजेंट्स मिलते हैं, मुझे बताना। फिर आप उसे कंटिन्यू करना है तो फिर मुझसे
बताना, ओके। ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम वो पढ़ के आते ना तो मुझे हमेशा बोलते हैं, अरे मैम इसमें तो इतना सारा ये था। तो मैंने बोला, ये पहले आपको पढ़ लेना चाहिए था, एम आई राइट? तभी वो बोलते थे, हाँ मैम, नेक्स्ट टाइम मैं सब चीज है ना फिर पढ़ के ही लूंगा। इससे बेटर यही है कि हर चीज को जब आप खरीदते हो, ठीक है, सुपरमार्केट में जब आप जाओगे तो वो वाइब्रेंस कलर आपको अट्रैक्ट करेंगे, बट सबसे पहले आप 1-2 सेकेंड्स लो एंड पीछे का कंटेंट पढ़ो कि ये चीज अगर मैं मेरे घर पे लेके जाती हूँ तो ये मेरी फैमिली के लिए अच्छे है कि नहीं। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैंड वेजिटेबल्स एंड चिप्स ये सब में तो होते ही है। सो पिकल्स की जब मैं बात करती हूँ तो यस, हमारे एंशियंट्स उसे स्टोर करने के लिए नमक ज्यादा डालते थे, इवन तेल ज्यादा डालते थे। बट आज की डेट में अगर आप घर पे पिकल्स बना रहे हो तो वो चीज आप खुद से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप खुद से कर सकते हो, बाकी सॉस आप घर पे बना सकते हो। ओके, सो द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर सॉल्ट इज लेमन। ओके, अगर मुझे सैलेड में नमक के बदले कुछ डालने के लिए बोलोगे, वो है लेमन। मैं सॉल्ट को प्रेफरेंस नहीं दूंगी, मैं लेमन को प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि वो सेम चीज आपको दे रहा है। ठीक है, प्लस लेमन से आपको विटामिन सी, एब्जॉर्बिक एसिड बहुत अच्छा मिलेगा। एंड ये आपको बोलते हैं ना, आपके ओवरऑल चीज के लिए भी हेल्प करेगा। जैसे फैट बर्नर को अगर हम देखते हैं तो लेमन बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हमारा फूड डेविल, ये सबका फेवरेट होता है। एंड जब कोई खाने की शुरुआत करता है इनसे तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता है। एंड 1-2 घंटे में फिर से उनको कुछ ना कुछ वही रिलेटेड चाहिए रहता है। दैट मीन्स द वाइट राइस। ओके, तो आई एम सॉरी ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है, बट मैं ये कहूंगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ये पिक्चर को अच्छे से। तो जब आप राइस सीड जैसे क्रॉप से आता है तो उसके पास एक आउटर कवरिंग होती है, ये राइस होता है। ठीक है, उसमें भी वैसे ही हस्क है, ब्रेन है, जर्म है, वैसे ही होता है राइस में भी। ठीक है, जब वो अनपॉलिश्ड राइस होता है तो सेम चीजें उसमें रहती है, जैसे कवरिंग हो गया, हस्क हो गया, ब्रेन हो गया, जम हो गया, ये सब है। बट जब मैं बात करती हूँ तो ये स्पेशली ये वो कैटेगरीज है जैसे ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, ये सब अनपॉलिश्ड राइस है। ठीक है, और जब मैं पॉलिश्ड राइस की बात करती हूँ तो उसमें से ये जम है, फिर ब्रेन है, ये सब निकल जाता है, सिर्फ बीच का रहता है, वो है वाइट पॉलिश्ड राइस, दैट मीन्स वाइट राइस। तो जब हम बात करते हैं ब्राउन राइस या तो रेड राइस या तो ब्लैक राइस, ये उनके आउटर कलर के हिसाब से चेंज होते हैं, मतलब उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू आउटर कवरिंग के हिसाब से होती है। बट जब मैं बोलती हूँ किसी को रिप्लेस करने के लिए ब्राउन राइस, तो वो क्या करते हैं, मैम मुझे वो कुकिंग में एक तो बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे सोक करना है, फिर वो आप कुक करके उसे ले सकते हो। बट फिर क्या बताते हैं, मैम ये तो चबाने में भी बहुत दिक्कत है। आपके पास बहुत अच्छे दांत है, आप अच्छे से चबा सकते हो उससे। ठीक है, क्योंकि ये आपको ना ही सिर्फ आपका बोलते हैं ना, अच्छे से वो आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन भी करता है, इवन आपकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ाता है। तो मैम हम क्या ब्राउन राइस हर रोज ले सकते हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये अगर आप कभी कभार ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पेशली हमें क्या करना है, हमें अपने आप को मेंटेन करना है। ठीक है, तो कोई भी चीज आप लिमिटेशन में लोगे बहुत अच्छा है, बट अगर आप बढ़ा देते हो तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं व्हाइट राइस की। तो व्हाइट राइस एक तो पॉलिश्ड होता है, उसमें आधे से ज्यादा ब्रेन एंड जर्म लेयर रिमूव्ड हो जाता है, तो बचता क्या है, बीच का पोर्शन, दैट इज एंडोस्पर्म। तो जब आप वो लेते हो तो यूजुअली व्हाइट राइस जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर किसी को डायरिया है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा व्हाइट राइस बहुत सारी मूंग दाल के साथ ले ले, दैट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, एंड ब्राउन राइस थोड़ा सा आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी, बट वो
धीरे धीरे से डाइजेस्ट होगा। ओके, व्हाइट राइस फटाफट डाइजेस्ट होगा एंड फिर से आपको फटाफट भूख भी लगेगी। ओके, बट यस, व्हाइट राइस में न्यूट्रिशन लॉस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्राउन राइस। तो मैम, अगर व्हाइट राइस नहीं लेना है, ब्राउन राइस नहीं लेना है, तो हम क्या ले सकते हैं? तो आप ये जो हमारे एंशियंट्स लोग लेते थे वही आप ले सकते हो। तो ये आपने कभी ना कभी, हर लैंग्वेज में इसे कोई ना कोई अलग नाम से जाना जाता है। इसके लिए मैंने सिर्फ इंग्लिश नेम लिए है। ये और कुछ नहीं है, आपका जवारी भाषा, नाचनी, सामा, कोदड़ू, ये सभी है। ठीक है, बट इसके इंग्लिश नेम है। तो आप जान सकते हो कि ये सब नाम के दूसरे नाम क्या है इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, फिर भी अगर आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन मैसेज मी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा हो। एंड मैं यही कहूंगी कि यस, हमारे जो न्यूट्रिशियस फूड एंड आपने जो हमारे 4 डेविल्स के बारे में आज जाना है, आई होप ये आप आपकी डेली रूटीन लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो एंड इससे आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत इम्प्रूव होगी जब इसको आप रूटीन में लोगे तो। ठीक है, एंड यस आई नो कि आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था, बट ड्यू टू सम रीजंस हम नेक्स्ट फ्राइडे को क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप नोट डाउन करें आपके क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट फ्राइडे हम क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर से लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जस्ट नोट ऑल योर क्वेश्चंस एंड जनरल आप अपडेटेड रखो ताकि वो आपको अभी एंड आगे के लिए भी आपको काम लग सकते हैं। ठीक है, एंड यस, जो आज का आपका जो डेली टास्क था वो ये है कि आपको आपके जो आपका जो भी शेल्फ है, ठीक है, तो वहां पे अब समझो कि आज यूजुअली आप राइस लेते हो, तो राइस के बदले आप क्या ले रहे हो? ठीक है, जैसे जवारी हो गई, बाजरा हो गया, नाचनी हो गया, तो ये आप आपकी मील का पिक्चर लोगे एंड मुझे सेंड करो। ओके, तो देखो मैं ये कहूंगी कि यस, हम उसे जवारी बाजरा नाचनी का आप या तो रोटी बना के ले सकते हो या तो आप उसकी खिचड़ी या राइस बना के ले सकते हो। द चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो ये आपको आपका पिक्चर क्लिक करके हमें भेजना है। ओके, ठीक है, फाइन। So we are done for the day and everyone with a smiling face. Thank you so much आपने ये सेशन अटेंड किया इसके लिए एंड मैं ऐसे ही आपके स्माइलिंग फेसेस के साथ मैं यही कहूंगी कि खुश रहो पूरे दिन एंड टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ नाइस डे।